हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इतना एक्साइटेड मैं क्यों साउंड कर रही हूँ, रीज़न तो आपको पता चल ही गया होगा। बिकॉज आज हम करने वाले हैं केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। क्योंकि भी को पसंद होते हैं ना वो केराटिन ट्रीटमेंट वाले हेयर्स, जो कि पोकर स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। ऑब्वियसली सबको पसंद होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता है वो हमारे लिए, काफ़ी बार बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, और जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है हेयर्स की उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आराम से अगर आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो 10,000 एंड अबव जाता ही है। ऑल्सो हर किसी को सूट नहीं करता वो ट्रीटमेंट, बिकॉज केराटिन ट्रीटमेंट एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि इन लॉन्ग टर्म आपके बालों को डैमेज भी करता है। आज हम लोग उसी का सल्यूशन लेके आए हैं कि एट होम हम लोग ओके। वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। एंड तक क्यों देखना है, दैट्स नॉट फॉर मी, दैट्स फॉर यू ओनली। एंड तक इसलिए देखना है कि मैं पूरा वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रोसीजर, यानी कि कैसे ये ट्रीटमेंट हम घर पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है, नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी जानें कि क्या इस रेमेडी को करने से, जो कि हम लोग होम रेमेडी करने वाले हैं, उस रेमेडी को करने से हम लोगों को वही सेम केमिकल रिजल्ट मिलने वाला है अपने हेयर्स में या नहीं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ केराटिन बेसिकली। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में ऑलरेडी पाया जाता है प्रोटीन। केराटिन ट्रीटमेंट करता क्या है, केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो एडिशनल प्रोटीन ऐड करता है, यानी कि बाहरी प्रोटीन जो हम लोग और लेयर्स उसको ऐड करते हैं अपने हेयर्स में टू मेक इट स्मूथ, उसको फ्रिज फ्री बनाने के लिए, उसको स्ट्रेट करने के लिए, एंड वो ईजिली मैनेजेबल, सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज़ केराटिन एंड व्हाट इज़ केराटिन ट्रीटमेंट। नाउ हम लोग जो प्रोसेस करने वाले हैं वो घर पे होगा, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से होगा। क्या चाहिए हम लोग को, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, एंड वो भी 1 इंग्रेडिएंट कंपलसरी है एंड 1 इज़ नॉट, टोटली अप टू यू। बट स्टिल मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करें। पहला जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है इस प्रोसेस में, वो है लेडी फिंगर। उसको ओकरा भी कहते हैं, उसको भिंडी भी कहते हैं। नाउ भिंडी क्यों चाहिए, बिकॉज हम लोग को पता है उसमें फॉलिक एसिड मिलता है, विटामिन सी मिलता है, बट क्यों केराटिन ट्रीटमेंट के लिए क्यों चाहिए, बिकॉज उसमें एक बेटा कैरेटिन भी पाया जाता है। जी हाँ, भिंडी के अंदर यानी कि लेडी फिंगर के अंदर बेटा कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर्स के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हम लोग करने वाले हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट, एंड वॉट बेटर देन लेडी फिंगर, जब उसमें हमें कैरेटिन मिल ही रहा है, बेटा कैरेटिन प्रोटीन। अब इस प्रोसेस को हमें प्रिपेयर कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भिंडी लेंगे, उसको धो लेंगे अच्छे से, एंड उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, एंड देन उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल करने के लिए हमें पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें पानी को आधा करना है बॉईल करते करते। आप उस हिसाब से पानी रख लीजिए। 5-6 भिंडी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 भिंडी जो हैं वो सफिशेंट होंगी आपके हेयर के हिसाब से। आपने ले लिया, उसको बॉईल करने रख दीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर आपको पता है हेयर्स को स्मूथ बनाता है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं राइस फ्लावर के। नाउ राइस फ्लावर अवेलेबल नहीं है आपको, आपके घर में जो भी राइस है, बासमती राइस है, लोकल राइस है, आप जो भी राइस खाते हैं आप उसको ले लीजिए, एंड मिक्सर में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फाइन पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल फाइनली ग्राइंड करेंगे आप, एंड उसके 2 स्पून्स ऑफ पाउडर आप लेके पानी में भिगो के रख देंगे उसको साइड में। ओके, ये दोनों चीज़ें डन हो गई हमारी। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारी इधर भिंडी बॉईल हो गई है, उसको जब तक पानी हाफ डाउन नहीं हो जाता है उसके बाद हम उसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन होने के बाद हम उसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, एंड उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। स्मूथ पेस्ट क्यों चाहिए हमें, बिकॉज जो हम लोग पेस्ट अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स में, वो हेयर्स में फंसता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं देन यू कैन गो फॉर, आप थोड़ा सा उसको दरदरा भी पीस सकते हैं या कैसा भी, बट फाइन पेस्ट करेंगे तो वो बालों से आसानी से निकल जाएगा। एंड फॉर दोज हु हैव कर्ली हेयर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बालों में वो फंस जाएगा एंड निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। कीप इन माइंड कि बहुत फाइन पेस्ट
आप कर लें। अगर नहीं फाइन पेस्ट हो पाता है तो आप लगाते टाइम उसको स्ट्रेन कर लें, छन्नी की मदद से उसको छान लेंगे तो जो थिकर पार्ट है वो रह जाएगा एंड आपको एक स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, भिंडी हमने ग्राइंड कर ली है मिक्सर में, उसका पेस्ट बना लिया। अब क्या करना है, आपको एक पैन लेना है एंड उस भिंडी के पेस्ट को उस पैन में डाल दीजिए आप लोग। डालने के बाद क्या करेंगे, जो हमने राइस फ्लावर जो हमने भिगो के रखा था पानी में, उस पेस्ट को भी उसमें ऐड कर देंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों को मिक्स करने के बाद हम उसको बॉईल होने देंगे जब तक हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है। बहुत ज़्यादा जो हमारा पेस्ट है वो लिक्विडी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, जस्ट इतना सफिशेंट होना चाहिए कि आपके बालों में अच्छे से वो लेयर प्रोवाइड कर दे, क्रीमी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ओके, सो वो हो गया, उसको कूल डाउन होने दीजिए। ऑब्वियसली कूल डाउन होने के बाद ही आप बालों में लगाएंगे, गरम नहीं लगाना है। अगर वो थिक पेस्ट है या फिर उसमें लम्प्स हैं तो आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप उसको ऐसे ही लगा सकते। हाउ टू अप्लाई द पेस्ट ऑन आर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट, आपको हमेशा, आप कोई भी रेमेडी करते हैं अपने हेयर्स के लिए या फेस के लिए, वॉट एवर, आपको हमेशा क्लीन करना है अपने हेयर्स को। येस, आप उसको पहले से ही क्लीन कर लेंगे, अपने हेयर्स को पहले से ही वॉश करके रखेंगे। अगर कंफर्टेबल है आप उसी दिन उस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा जो स्कैल्प है वो क्लीन होना ही चाहिए, तभी वो रेमेडी इफ़ेक्टिव होगी। अदरवाइज जो भी डर्ट एंड डस्ट जो जमा होती है हमारे स्कैल्प में, हेयर्स में, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस रेमेडी को करने का। ऑलवेज डिटेंगल योर हेयर्स। सेकेंड पॉइंट, हमेशा अपने बालों को सुलझा के ही वो रेमेडी अप्लाई करना है, सो दैट जब आप वॉश करेंगे तो आपका हेयर फॉल ना हो ज़्यादा एंड रेमेडी भी बहुत आसानी से अप्लाई हो सके। ओके, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पेस्ट को अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स में। अप्लाई कैसे करना है, बालों को कोम कर लीजिए आप, टेंगल नहीं होने चाहिए आपके हेयर्स, डिटेंगल कर लीजिए उसको एंड थोड़ा सा पोर्शन लेके साइड बाय साइड थोड़ा सा ऐसे स्प्लिट करके आप थोड़े थोड़े बालों में उसको लगाना है अच्छे से। स्कैल्प में भी लगाना है, बालों की लेंथ में भी लगाना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं बालों को खुला छोड़ दीजिए लगाने के बाद। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल तो मैंने यहाँ बन बना लिया था अपने हेयर्स में, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बालों को ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेट छोड़ेंगे उसको, अदरवाइज़ आप बन बना लीजिए। डन। कितनी देर तक छोड़ना है हम लोगों को, सफिशेंट है 2 आवर्स। जिनकी ड्राई स्कैल्प है 2 आवर्स मैक्सिमम है, जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो लोग हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा बहुत है उन लोगों के लिए। ड्राई स्कैल्प है, हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप 2 आवर्स तक सफिशेंट है, मैक्सिमम है आपके लिए, आप लगा सकते हैं। वॉश कैसे करना है, विदाउट शैम्पू। येस, आपको कोई शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी हमने हेयर वॉश किया हुआ है। बट कीप इट माइंड कि जब भी आप हेयर वॉश करेंगे, बिकॉज हम कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से वॉश करना है, थोड़ा टाइम लेके वॉश करना है। क्यों, हमने रेमेडी में यूज़ किया है राइस फ्लावर, बिकॉज वो स्टिकी कंसिस्टेंसी का होता है। लेडी फिंगर यूज़ किया है, वो भी थोड़ा स्टिकी होती है, तो वो बालों में लेयर डालेगी, बालों में स्टिक करेगी। सो आपको बहुत ही अच्छे से उसको क्लीन करना है। ओके, हो गया हमारा। अब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो भी रिजल्ट्स हैं मैंने ये अप्लाई किए रेमेडी में, आपको लास्ट में फ़ोटोग्राफ्स एडिट कर दूँगी, अटैच कर दूँगी, इसमें वीडियो नहीं है मेरे पास। इस रेमेडी को करने के बाद हमें वो केमिकल ट्रीटमेंट वाला पोकर स्ट्रेट हेयर मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकली आपके हेयर्स को ट्रीट कर रहे हैं, और केमिकल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती हैं, दैट्स वाई इट्स सो एक्सपेंसिव। बट एट द सेम टाइम उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपके बालों को लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है एंड ऑल्सो हर किसी को सूट नहीं करता, अफोर्डेबल नहीं होता है। एंड ऐसा नहीं कि आपने करा लिया वो लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं होता। आप ज़्यादा केयर करेंगे तो चल जाएगा 2-3 साल, अदरवाइज़ 1 साल के बाद वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे एंड आपको फिर से वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इस रेमेडी में आपको क्या मिलेगा, पोकर स्ट्रेट बाल नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली होम रेमेडीज़ हैं, वो इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं शो करती हैं, बट इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको वो अच्छी रिजल्ट्स देंगी।
बट फर्स्ट रिजल्ट्स में आपको क्या दिखेंगे, आपके जो हेयर्स हैं वो शाइनी होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, मैं गारंटी कर रही हूँ। सॉफ्ट होंगे, स्मूदर होंगे, एंड यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ योर हेयर। आपको फील होगा कि हाँ मेरे हेयर्स ड्राई थे, फ्रीज फ्री हो गए हैं, अब वो सॉफ्ट हो गए हैं, इजीली मैनेजेबल हो गए हैं। तो ये आपको रिजल्ट्स दिखेंगे आपको। वर्थ ट्राइंग है या नहीं? ऑफ कोर्स वर्थ ट्राइंग है, बिकॉज इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, आप घर बैठे ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिल रहे हैं, बल्कि कुछ तो अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल ही रहे हैं ना आपको, तो करने में क्या ही खराबी है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। जो भी फ़ोटोज़ होंगी वो मैं अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिए। अगर आप ये रेमेडी अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स के लिए, यूज़ करते हैं, तो डू लेट मी नो। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड ऑल्सो आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।